की गर्मी की वजह से डेथ भी हो जाती है, यानी जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक में डेथ होने की वजह क्या होती है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो हमने मेंटेन करना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके पूरा ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है वो इस पे लगा होता है कि उसने हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, और हमारी बॉडी में पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा होता है जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही रखता है। लेकिन जब आउटसाइड टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी बाज़ औक़ात इस टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाती। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, बॉडी जो होती है हमारी सेल्स के साथ बनी होती है, उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब टेम्परेचर राइज़ करता है तो उसकी फ्लूइडिटी ख़राब हो जाती है, और उस फ्लूइडिटी के खराब होने की वजह से उसका फंक्शन खराब हो जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी खराब हो गया, फंक्शन भी खराब हो गई। ये एक चेंज आ गया टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। दूसरा चेंज क्या आता है कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है ना, वो भी खराब होना शुरू हो जाती है, यानी वो डीनेचर होना शुरू हो जाती है। जैसे मंडे को पकाते हैं आग पे तो उसकी जो जर्दी और वाइट पार्ट होता है, जो वाइट प्रोटीन पार्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं ना, जर्दी भी हो जाती है लेकिन वाइट प्रोटीन पार्ट की मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। तो इस तरह प्रोटीन जो होती है ना वो गर्मी में खराब होना शुरू हो जाती है। तो जब प्रोटीन खराब हो जाएगी वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी। बॉडी में एंजाइम होते हैं जो हर प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, तो वो एंजाइम भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, यानी बॉडी के जो सारे काम तेज़ी से चल रहे थे ना वो काम होना बंद हो जाएंगे। जब एंजाइम भी काम नहीं करे, प्रोटीन भी काम नहीं करे, तो हर सेल एक सांस लेता है, उसका सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, वो काम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जब सेल जो होते हैं वो रेस्पायर नहीं कर पाते, उनके रेस्पिरेशन वाली सारी फैसिलिटी, सारा जो सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है, तो सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। जब आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सेल्स की डेथ होती है तो ऑर्गन की डेथ होना शुरू हो जाती है। जैसे हमारा ऑर्गन है ब्रेन, हमारा ऑर्गन है हार्ट, हमारे ऑर्गन है लंग्स, तो ये सारे ऑर्गन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा देर तक ये प्रोलॉन्ग हो जाए हीट का सिस्टम तो हमारी पूरी बॉडी की डेथ हो जाती है। हीट की वजह से डेथ से बचने का एक तरीका होता है कि आप वाटर का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करो, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है स्वेटिंग का सिस्टम, यानी पसीना आता है। पसीना आने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेती है। लेकिन बहुत ज़्यादा हम पानी जब नहीं पीते तो हमारा स्वेटिंग का जो सारा सिस्टम है वो भी बंद हो जाता है, यानी आयन का इम्बैलेंस होता है वो हो जाता है। उसकी वजह से हमारे मसल जो होते हैं वो अकड़ जाते हैं, हमारा ब्लड जो होता है ना वो थिक हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है। जब ब्लड थिक हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा, यानी ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के जो ऑर्गन्स है स्पेशली हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट, उस तरफ ब्लड नहीं जाएगा। जब उनके मेन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब ब्रेन की डेथ होगी इसका मतलब कोमा या बॉडी की डेथ की तरफ सिचुएशन चली जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें हीट से बचने के लिए अपनी बॉडी को ठंडा रखना चाहिए, और दूसरा हमें पानी पीते रहना चाहिए ताकि हमें ये वाली सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच।